दिल्ली के कोने कोने से आए हुए आज मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मुझे बेहद खुशी है, इतनी सारी महिलाएं आज इस कार्यक्रम में आई हुई हैं। सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। एक बार जोर से सब लोग बोलेंगे, जय भीम, जय भीम। आज मैं समझता हूं कि इस देश नहीं, पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े महापुरुष के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम पूरे दिल से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे हर कदम पे हमें गाइड करें, ऐसा उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं। मैं उन्हें महापुरुष क्यों कह रहा हूं? मैं उनके जीवन के कुछ किस्से आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। ये किस्से मैं पहले कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन आज फिर दोहराऊंगा ताकि आप लोग भी आगे जाके सब लोगों को इसके बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब एक बहुत बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बाबा साहब दलित परिवार में पैदा हुए थे। उनके घर में खाने को भी नहीं था, 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी। बहुत ज्यादा गरीब थे। छुआछूत इतनी ज्यादा थी उन दिनों में, इतनी ज्यादा थी कि स्कूल जाते थे अपनी टाट अपने साथ लेके जाया करते थे। क्लास में उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर बैठा दिया जाता था। तो आप सोच के देखो, इमेजिन करो कि अंदर क्लास चल रही है, टीचर अंदर क्लास में पढ़ा रहा है और बाहर एक बच्चा बैठा है जो अंदर टीचर पढ़ा रहा है उसको बाहर बैठ के सुन रहा है। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उनको पानी भी, उस घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था जो घड़ा बाकी बच्चों के लिए होता था। इस तरह से करते करते उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूरी की, कॉलेज की शिक्षा पूरी की। उसके बाद 1913 में वो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया की आज के टाइम पे भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी एडमिशन लेना नामुमकिन सा है। हमारे अपने बच्चे, आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, कई मंत्री बैठे हैं, कई एमएलए बैठे हैं, कई आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स बैठे हैं, राज्यसभा मेंबर बैठे हैं। आप लोगों के भी बच्चे अगर आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो आप सोच सकते हो कि कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे वो, कितने प्रतिभाशाली रहे होंगे वो, कि 1913 में उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। पहली बात मैं ये सोचता हूं, एडमिशन कैसे मिला? आज अगर आपको अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, आप क्या करते हो? गूगल पे जाते हो, सर्च मारते हो, उसका फॉर्म डाउनलोड करते हो, फिर फॉर्म भरते हो, फॉर्म अप्लाई कर देते हो। उन दिनों में तो गूगल भी नहीं होता था, उन दिनों में तो कुछ भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि एक इतना गरीब बच्चा, एक पिछड़े गांव का रहने वाला बच्चा, उसको बताया किसने कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी होती है, कोई अमेरिका भी होता है देश, कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी होती है। उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ऐसे फॉर्म मिलता है, यहां से फॉर्म मिलता है। किसने बताया होगा उनको? खैर, उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, वहां से उन्होंने पीएचडी करी। पर वो पढ़ाई को इतना ज्यादा तवज्जो देते थे, इतना तवज्जो देते थे कि उनका एक पीएचडी से मन नहीं भरा। फिर उन्होंने दूसरी पीएचडी के लिए अप्लाई करा। कहां करा? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तो इम्पॉसिबल है एडमिशन लेना, इतना मुश्किल है एडमिशन लेना, आज की डेट में भी इतना मुश्किल है एडमिशन लेना।
उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिला, वहां वो पढ़ने के लिए गए, बीच में उनके पैसे खत्म हो गए, वो थोड़े दिन के लिए वापस आए, थोड़े पैसे इकट्ठे किए, फिर दोबारा वो गए और दोबारा उन्होंने जाके अपनी डॉक्टरेट पूरी करी। उन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया, बहुत ज्यादा। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि वो टाइम के पहले, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि टाइम के पहले हम लोगों को छोड़ के चले गए। अगर 10 साल और रह जाते, वो 15 साल और रह जाते, मैं समझता हूं कि अपने जीते जी वो देश के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर जाते। आज 75 साल हो गए देश को, 75 साल में इन सारे लोगों ने मिलकर देश के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने, शिक्षा इनके एजेंडा में ही नहीं है। कोई पार्टी नहीं चाहती कि देश के बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा मिले। अकेला वो शख्स, मैं उठा के देखता हूं इतिहास, पूरे इतिहास में आजादी ने बहुत बड़े बड़े सूरमा पैदा किए, अकेला वो शख्स है जिसने शिक्षा को महत्व दिया और किसी ने शिक्षा के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि उसने भुगता था, उस शख्स ने भुगता था, उसने उस गरीबी से निकल के और उसने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। आज भी आप देख लो, इन सारी पार्टियों ने हमारा सारा एजेंडा चोरी कर लिया। सबसे पहले तो हम ही थे, हम जाके कहते थे केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी के कहते थे कि नहीं कहते थे। अब ये वाले भी कह रहे हैं गारंटी, वो वाले भी कह रहे हैं गारंटी। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो, सारे गारंटी, इसकी गारंटी, उसकी गारंटी, सारे गारंटी दे रहे हैं। सारे फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, सारे फ्री इसकी बात कर रहे हैं, उसकी। शिक्षा की बात आज भी कोई नहीं कर रहा। शिक्षा की गारंटी केवल और केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। क्यों? हम बाबा साहब अम्बेडकर के चेले हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। आज भी कोई, दोनों पार्टियां उठा के देख लो, दोनों के गारंटी कह लो, संकल्प पत्र कह लो, कुछ भी, दोनों में से कोई पार्टी नहीं कहती आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा देंगे। दोनों में से कोई पार्टी नहीं कहती सरकारी स्कूल ठीक कर देंगे, फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे। शिक्षा की बात केवल आम आदमी पार्टी करती है और कोई पार्टी नहीं करती। तो शिक्षा के ऊपर आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है, क्योंकि हमें दिल से लगता है कि हम बहुत आम लोग हैं। ये जितने अपने एमएलए हैं, 90% से ज्यादा अपने एमएलए कोई पार्टी के किसी नेता के या किसी उसके बच्चे नहीं है, कोई पॉलिटिक्स से नहीं आए थे। हम सब लोग आम लोग हैं, आम जिंदगी से आए और एक आम आदमी की समस्या को समझते हैं। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरी नानी, मेरे मामे, दूर दूर तक मेरी पूरी रिश्तेदारी में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। हम पॉलिटिक्स से नहीं आए। ऐसे ही सारे हमारे एमएलए, हमारे मंत्री हैं जो बहुत आम जनता के उससे आए हैं। हम शिक्षा के महत्व को समझते हैं कि अगर एक परिवार के बच्चे को शिक्षा मिल जाए, उस परिवार की तो वो तो गंगा नहाया हो जाता है, वो परिवार, उसका तो फिर बेड़ा पार हो जाता है, उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है, उसके कई समस्याएं दूर हो जाती है। और अगर किसी परिवार के बच्चे को शिक्षा ना मिले तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वो पिछड़ा ही रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो शिक्षा सबसे जरूरी है, ऐसा हम लोगों को वो है। तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने शिक्षा पे जोर दिया। और जितना मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि जानबूझ के इस देश के अंदर 75 साल जानबूझ के लोगों को अशिक्षित रखा गया। अगर 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है, तो 75 साल में क्या हमारे देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती थी? दी जा सकती थी। जानबूझ के अनपढ़ रखा गया, जानबूझ के अशिक्षित रखा गया। 2 मंत्र थे बाबा साहब की जिंदगी के, संघर्ष और सेवा, और हमारे ऊपर ये दोनों लागू होते हैं। जब अपनी 70 में से 67 सीट आई थी तो मैंने सोचा था चलो अब संघर्ष पूरा हुआ, अब सेवा करेंगे। लेकिन इन्होंने जो तंग करा हम लोगों को, काम नहीं करने दिया, इतने अड़चन अड़ाई, इतने एक के बाद एक कानून लेके आ रहे हैं, ये भी पावर हमारी, ये भी पावर हमारी। केजरीवाल की कोई पावर नहीं है कि बिना पावर के भी हमने इतना काम कर दिया।
तो तब मेरे को अब लगने लगा कि आम आदमी पार्टी तो पैदा ही संघर्ष के लिए हुई है। जो जो आम आदमी पार्टी में आए वो ये सोच ले भाई ये कांटों का ताज है। हम पैदा ही, हमारा पूरा जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष में ही जीना है अपने को। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन ही संघर्ष था, हमें भी संघर्ष में ही जीना है। आज भी ये मतलब कभी ये काम रोकेंगे, कभी वो काम रोकेंगे, अफसर तुमको रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, काम नहीं करने देना है लोगों को। और हमने भी ठान लिया काम तो करके रहेंगे हम। जब हम सड़क पे थे तभी काम करवा लेते थे इन लोगों से, अब तो हम अंदर आ गए, कुछ ना कुछ रास्ते निकल ही जाएंगे। तो एक तो संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष हमारे जीवन का सबसे बड़ा, आज आपके 3-4 नेता जेल के अंदर हैं। आज अगर वो झुक जाएं, अगर वो इनकी बात मान लें, अगर वो आज बीजेपी में चले जाएं, 2 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया को देखो, उनकी वाइफ कितनी बीमार है, कितनी ज्यादा बीमार है। उनका बेटा कनाडा में है, उनके घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी 10 महीने हो गए जेल में उनको। आज अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी के साथ हाथ मिला लें, अपना अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के और भगत सिंह के चेले हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। देश के लिए लड़ने के लिए आए हैं, देश के लिए अपने असूलों से कभी समझौता नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की भी जिंदगी आप पढ़ो, कितने ऐसे मौके आए जब उनको कहा गया समझौता कर लो, इस चीज में समझौता कर लो, उस चीज में है ना, कि कितने सारे ऐसे मौके आए, कभी समझौता नहीं किया उन्होंने किसी चीज पे समझौता। हमें भी समझौता नहीं करना, देश के साथ समझौता नहीं होगा, मुल्क के साथ समझौता नहीं होगा, जनता के लिए दूसरी चीज सेवा। भगवान, हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम करे होंगे, जो हम जैसे आम लोग, छोटे छोटे परिवारों से आए हुए लोग, छोटे छोटे बैकग्राउंड से आए हुए लोग, मध्यम परिवार के इतने सारे हम एमएलए, हम सारे लोग, हमको ऊपर वाले ने कितना बड़ा मौका दे दिया। कोई एमएलए बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। इसको हमें एक अवसर के रूप में देखना है कि ऊपर वाले ने अवसर दिया है। ऊपर वाला हर एक किसी को ऊपर वाला पैसे दे देता है, किसी को ऊपर वाला सत्ता दे देता है, किसी को ऊपर वाला कुछ दे देता है। लेकिन अगर उसको घमंड हो जाए, अहंकार हो जाए कि ये मेरे को तो मेरी वजह से मिला और मैं पता नहीं कितना हूं, बस खत्म है वो आदमी। हमें ये सोचना है कि ये भगवान ने हमें दूसरों की सेवा करने के लिए सत्ता दी है, भोगने के लिए सत्ता नहीं दी। तो इस सत्ता को हमें सेवा के लिए इस्तेमाल करना। जितनी भी बहुत अड़चने हैं, मेरे पास कई एमएलए आते हैं, जी ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, बहुत अड़चने आएंगी, सारे कोशिश करेंगे। आपसे आज ये आपके काम में अड़चन क्यों डाल रहे हैं? आज अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, सफल नहीं होते, कोई अड़चन ही नहीं आती। आज अगर आप स्कूलों का काम नहीं करते, अस्पतालों का काम नहीं करते, महिलाओं का सफर फ्री नहीं करते, बिजली फ्री नहीं करते, पानी फ्री नहीं करते, तीर्थ यात्रा फ्री नहीं करते, कोई अड़चन डालने वाला नहीं था। अगली बार दिल्ली हार जाते, उनको पता था, उनको पता है दिल्ली अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। दिल्ली के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए वो छीनने के लिए अड़चन तो डालेंगे। जितनी अड़चन डाल रहे हैं उतना आपको खुश होना चाहिए कि हम सफल हो रहे हैं, और उनकी नींद हराम कर रखी है, इसीलिए वो अड़चन डाल रहे हैं। तो अड़चनों को पार कर करके आपको सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं, सेवा जरूर करनी खूब। दूसरी चीज, सबकी सेवा करनी है, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाला, उसमें कोई वो नहीं करना। हमें कई बार मन में आता है ये तो बीजेपी वाला, इसका मैं काम क्यों करूं, उसका भी काम करना है, उसका भी दिल जीतना है। एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब देश के 140 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर होंगे। और आम आदमी पार्टी से मेरा मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है, मेरा मतलब मुल्क है। मुल्क के लिए काम करना है अपने को। अगर कल को मुल्क और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनना हो तो आम आदमी पार्टी को लात मार देना, मुल्क के लिए काम करेंगे। तो अपने को, मैंने कोरोना के टाइम में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था। कोरोना के टाइम में मैं देखता था कि तीनों पार्टियों के लोग मिल गए थे, आपस में ऑक्सीजन की जरूरत है, ये कांग्रेस वाला उसको फोन कर रहा है, वो उसको फोन कर रहा है, हाँ भी है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है। दिलीप बताया करता था, दिलीप पांडे अपना कोऑर्डिनेट करता था सारा, और इतनी अच्छे तरीके से तीनों पार्टियों ने मिलकर काम किया था।
वो स्पिरिट अपने को रखनी है। हम कोई दुश्मन थोड़ी है एक दूसरे के, एक ही तो मुल्क के लोग हैं। पता नहीं क्यों इतना जहर भर लिया हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के दिल। तो सबका काम करना है, सबकी सेवा करनी है। आज हम दिल्ली के अंदर जो काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फक्कड़ लोग हैं, ना पैसे अपने पास, ना आदमी अपने पास, बस लोगों का आशीर्वाद है। जो 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आज हर एक का माँ बाप मानता है कि यार इन्होंने मेरे बच्चों का भविष्य तो बना दिया। उन 18 लाख बच्चों के माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। आज जो करोड़ों लोगों का हमने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया, करोड़ों लोगों का अस्पतालों में इलाज कराया, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका मुफ्त में इलाज होता है। वो कुछ तो आशीर्वाद शीश देके जाता होगा ना। उनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं, यही हमारी संपत्ति है। तो सेवा करनी है, संघर्ष करते रहना पड़ेगा, पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा। हताश मत होना, डरना मत। और आज बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे ये अपने अपने मन में कसम खा के जाओ कि उसी रास्ते पर पूरा जीवन उनका संघर्ष ही तो था। आखिरी दम तक संघर्ष कर रहे थे वो। कितने किस्म किस्म के संघर्ष किए उन्होंने, राजनीतिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, हर स्तर पे उन्होंने संघर्ष किया। जीवन ही संघर्ष है। जिस दिन जीवन में हमने समझौते कर लिए और हम कमजोर पड़ गए, उस दिन जिंदगी खत्म है तुम्हारी। आज एमएलए हो, कल एमएलए भी नहीं बचोगे। यही तो समझौता नहीं करना, आगे बढ़ना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और संघर्ष में ही खुशी ढूंढनी है, उसी में खुशी आने लगेगी जिस दिन संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।